तो आज का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड होती कहाँ स्थित है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है स्थित सेलाटर्सिका में। सेलाटर्स का एक गड्ढा है जो स्फेनोइड बोन के द्वारा बना होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को और किन किन नाम से जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के मेनली 3 पार्ट होते हैं, जिनमें से नंबर 1 पे है एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। दूसरा पार्ट है इंटरमीडिएट, इसे पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं। थर्ड पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइजियल स्टैक्स के द्वारा जुड़ी होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी तो एडिनो हाइपोफाइसिस ये प्रेजेंट होती है बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के आधार पर। इसमें 5 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें से सोमेटोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स और कार्डियोट्रॉप्स। सबसे पहले सोमेटोट्रॉप्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? सोमेटोट्रॉप्स जीएच हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। थायरोट्रॉप्स करती हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती हैं। गोनेडोट्रॉप्स एफएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती हैं। लैक्टोट्रॉप्स करती हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन और कार्डियोट्रॉप्स एसीटीएच हार्मोन्स रिलीज करती हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं? हाइपोथैलेमस करता है सीआरएच हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कॉर्टिट्रॉप्स पे मतलब रिएक्ट करता है तो देता है एसीटीएच हार्मोन्स रिलीज करता है। ऐसे ही जीएनआरएच हाइपोथैलेमस करता है जीएनआर रिलीज, जिसको काम है जो गोनाडोट्रॉप्स पे एक्ट करता है, और फिर देता है एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। फिर तीसरा नंबर का हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से क्रिएट करता है टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रॉप्स पे रिएक्ट करता है और देता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ग्रोथ हार्मोन 2 प्रकार के हार्मोन देते हैं ग्रोथ में, एक ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो किस पे रिएक्ट करते हैं? सोमेटोट्रॉप्स पे रिएक्ट करके क्या देता है? जीएच की कहते सिक्रीशन बढ़ा देता है या सिक्रीशन घटा देता है। जीएच रिलीजिंग हार्मोन्स अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो सोमेटोट्रॉप्स पे जीएच को रिलीज जो है बढ़ा देता है, जिससे ग्रोथ ज़्यादा होता है। और दूसरा हार्मोन है इनहिबिटिंग हार्मोन, जो जीएच पे सोमेटोट्रॉप्स पे रिएक्ट करके जीएच को सिक्रीशन घटा देता है। नंबर 5 आ जाता है कैटेकोलामाइंस, एक हार्मोन्स है पीआरएच, ये लैक्टोट्रॉप्स पे रिएक्ट करके मिल्क प्रोडक्शन इंड्यूस करता है, बढ़ाता है। सभी पेप्टाइड हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स अभी तक देखे हैं सभी पेप्टाइड हार्मोन्स है, सिर्फ छोड़कर पीआरआईएच को, पैराथ हार्मोन्स को छोड़कर। ट्रोपिन और ट्रॉफिक में अंतर का है? ट्रोपिन अनोदर ग्लैंड से सीक्रेट होता है और अनोदर दूसरे के पास जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ट्रोपिन हार्मोन्स एक से ग्लैंड से सीक्रेट होकर दूसरे के पास जाते हैं तो वो ट्रोपिन हार्मोन होता है। एफएसएच हार्मोन 2 चेन से बना होता है, अल्फा और बीटा, जिसमें अल्फा चेन सेम रहती है, बीटा अलग अलग होते हैं। ऐसी एलएच है, एलएच भी एक हेट्रोडायमर है। हेट्रोडायमर को मीन है मतलब जिसमें अलग अलग प्रकार की 2 चेनें पाई जाता है। अल्फा चेन सभी जो एलएच, टीएच और एफएसएच के ही समान होते हैं, लेकिन बीटा चेन जो है वो डिफरेंट होता है। ओनली इन बीटा चेन डिफरेंट इज सिमिलर ऑल इन 3 हार्मोन्स। तीनों हार्मोन्स में अल्फा चेन सेम होता है, लेकिन बीटा चेन डिफरेंट होता है। एचसीजी फ्रॉम प्लेसेंटा, एचसीजी हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? प्लेसेंटा से। 3 हार्मोन्स होते हैं प्लेसेंटा के, लीनियर पेप्टाइड एसीटीएच, जीएच और प्रोलैक्टिन। सेम में ही जो अल्फा चेन है वो सेम होता है, बीटा चेन अलग अलग होती है। हाइपोथैलेमस को सिक्रीशन मतलब हाइपोथैलेमस किस प्रकार से रिएक्ट करता है? हाइपोथैलेमस 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक इनहिबिटिंग, एक रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन में अगर रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रिएट कर रहे हो
तो सोमेटोट्रॉफ्स पे जाके क्रिया करके रिलीज हार्मोन्स की सिक्रीशन बढ़ा देता है। इनहिबिटिंग हार्मोन लैक्टोट्रॉफ्स में अगर रिएक्ट कर रहा हो तो वो लैक्टोट्रॉफ्स यानी कि लैक्टोट्रॉफ्स को सिक्रीशन कम कर देता है। लैक्टोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन की क्रिया, मतलब ग्रोथ हार्मोन वर्क कैसे करता है, या बायोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन सिंगल चैन हार्मोन है जिसमें 9 अमीनो एसिड होते हैं विथ 2 सल्फाइड बॉन्ड, 2 सल्फाइड बॉन्ड के साथ 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब ग्रोथ हार्मोन करता का है, ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट स्टिमुलेट द लीवर रिलीजिंग ग्लूकोज को रिलीज जो है वो बढ़ा देता है। स्टिमुलेट स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू और डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज के अपटेक को घटा देता है। इंक्रीज द इंसुलिन रिलीज रेजिस्टेंस, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को जो इंक्रीज कर देता है। डेट बाई द डेप्टोजेनिक फैट, नंबर 2 है फैट में कैसे यूज़ आता है ग्रोथ हार्मोन फैट्स पे करता है। तो फैट जो होता है लिपिड्स को बना होता है। तो कीटोजेनिक इन नेचुरल इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेशन इन ब्लड, ग्रोथ हार्मोन ब्लड में फ्री एसिड्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है और एडिपोज टिश्यू फैलाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GH हार्मोन सेल्स सॉर्ट यूटिलाइज फैट इनसाइड ऑफ ग्लूकोज प्रोटीन को यूटिलाइजेशन जो बढ़ा देते ग्रोथ हार्मोन पर प्रोटीन किस प्रकार से मतलब एक्ट करता है। तो प्रोटीन एनाबॉलिक नेचर है, ग्रोथ हार्मोन को जो एनाबॉलिज्म बढ़ा देता है। प्रेजेंट इन नाइट्रोजनस बैलेंस, जो नाइट्रोजन बैलेंस करता है कौन, ग्रोथ हार्मोन। इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ बाय द सेल्स में परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है ग्रोथ हार्मोन। जर्नल फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ सेल्स और टिश्यूज परमिट्स द proliferation, promotes the bone mineralization। ग्रोथ हार्मोन पॉलीफरेशन बढ़ा देता है और ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है। स्टिमुलेट द ऑस्टियोब्लास्ट को प्रमोट करता है जिससे कि बोन्स की ग्रोथ बढ़ जाए। स्टिमुलेट लीवर प्रोडक्शंस, सोमेटोस्टेटिन सी प्रोड्यूस करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट ऑफ GH, अगर GH सोमेटोमेडिसिन सी अगर होएगो तई ग्रोथ हार्मोन रिएक्ट करता है, अदरवाइज रिएक्ट ना करता है। इट मेडिसिन सी एब्सेंट लॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, अगर सोमेटोमेडिन सी अगर एब्सेंट है तो ग्रोथ हार्मोन कोई भी फंक्शन नहीं करेगा। GH कंसंट्रेशन विद लिंक डीप स्लीप एंड एक्सरसाइज, अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज कब होगा, अगर आप डीप स्लीप ले रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। नो इफेक्ट ऑफ GH हार्मोन्स को इफेक्ट कब ना होगा, अगर इंसुलिन एब्सेंट है ब्लड में तो ना होगा। और पेनक्रियाज में GH को कोई भी यूज़ ना होता है। अब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम डाइट, अगर डाइट से कार्बोहाइड्रेट गायब कर देंगे तो GH को कोई भी इफेक्ट ना हुआ है बॉडी पे। ये सारे वैसे ही शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए हैं, इन्हें देखो मत। डिसऑर्डर्स, ग्रोथ हार्मोन्स के डिसऑर्डर कौन से हैं। 2 प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, कब होते हैं, एक तो एडल्ट में होता है और दूसरों अगर ग्रोथ हार्मोन्स कम सिक्रीटेड हो, जैसे बोलते हैं हाइपो कंडीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपो कंडीशन है तो कौन कौन से रोग होंगे एडल्ट्स में और चिल्ड्रन में होता है ड्वार्फिज्म, जिससे कि ग्रोथ छोटी रह जाता है, बच्चन की हाइट छोटी है और मेंटली रिटार्डेड होता है, तो वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से। एडल्ट में कोई भी इफेक्ट ना दिखाई देता अगर GH हार्मोन्स कम है तो। अगर GH हार्मोन्स की हाइपर सिक्रीशन में चिल्ड्रन में हो जाता है गिजाइटिज्म और एडल्ट्स में होता है एक्रोमेगेलिया। ये 2 हार्मोन मतलब ये 2 डिसऑर्डर्स होते हैं चिल्ड्रन में और एडल्ट में। चिल्ड्रन में होता है जिजाइटिज्म में हाइट 7 फीट से अगर ज़्यादा है तो जिजाइटिज्म कंडीशन हुई। इसको बेस्ट एग्जांपल है ग्रेट खली।
बॉडी लीन हो जाए, लंबी, बहुत लंबी, पतली पतली। बॉडी डेंसिटी, बोन डेंसिटी इंक्रीज जाता है, बोन आसपास में आ जाते हैं लेकिन इंसान पतलो पतलो लंबो लंबो भागता है, उसे बोलते हैं जिजाइटिज्म। एडल्ट्स में एक्रोमेगेलिया हो जाता है। एक और है हाइपर सिक्रीशन के ही वजह से, जिसे बोलते हैं लीनियर डार्फिज्म। जीएच प्रेजेंट इन नॉर्मल, सोमेटोस्टेटिन absent। अगर सोमेटोमेडिन सी अगर absent है तो होती है ये कंडीशन, तो ऐसा बोलते हैं लीनियर डॉर्फिज्म। अब आ जाओ पिट्यूटरी को सेकंड पार्ट, न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस एक्सटेंड ऑफ हाइपोथैलेमस से ही निकलता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। नर्व टिश्यू है, टू मैग्नोसेलुलर नर्व आर प्रेजेंट। टू मैग्नोसेलुलर नर्व्स आर प्रेजेंट। दो प्रकार की नर्व होते हैं इनमें, एक होता है पैरावेंट्रिक, दूसरी होता है सुप्रो ऑप्टिक नर्व। दो प्रकार की नर्व होती हैं। एक्सन पास थ्रू द हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइजियल स्टाक्स। जो हाइपोथैलेमस के नर्व आते हैं तो वो किसके द्वारा पास होता है, हाइपोफाइजियल स्टाक के द्वारा। नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जितने भी जो हाइपोथैलेमस से नर्व्स आई हैं उनकी नर्व एंडिंग कहाँ होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर। और जितने भी हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा वो हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर मिलते हैं। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से का सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन होता है पैरावेंट्रिकुलर नर्व से, क्योंकि एक याद करने को तरीका, पी के बाद ओ आता है, तो ऑक्सीटोसिन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। और सुप्रोऑप्टिक से होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, जो अगर बार बार यूरिनेशन होता है उसके लिए रोकते हैं। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, इसके कार्य कहाँ है, वेसोप्रेशन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जितने भी वेसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्ट्रिक्शन करता है। और रिटेंशन ऑफ H2O फ्रॉम DCT एंड CCT, कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट, जो किडनी में होते हैं उनके लिए पानी को बचाता है, रिटेंशन करता है, रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है वाटर को। जो ह्यूमंस में जो एडीएच है उसे क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन इन ह्यूमंस में बोलते हैं, और पिग में बोलते हैं वैसोप्रेसिन, पिग में। देखो अब जो इसमें रीअब्जॉर्प्शन दिखाओ वाटर को कैसे करता है। यहाँ से DCT है, CCT है, CCT से इन पर वाटर के लिए रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही यहाँ पर DCT से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। H2O अगर जो पता कैसे लगती है कि हाँ पानी की बॉडी में कमी ही गई है, तो स्वेटिंग अगर अधिक हो रही है, ब्लड वॉल्यूम में, या बीपी घट जाता है और स्वेटिंग अधिक गिरी है, तो इस वजह से हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल पहुंचाता है कि हाँ बॉडी में पानी की कमी है। फिर ADH एक्टिव ही जाता है और जो पानी को रिटेंशन करता है। सोमेटोस्टेटिन्स डिटेक्ट द बिरोन। ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर्स होते हैं एक्वा पी, ये डिटेक्ट करते हैं बॉडी में अगर पानी की कमी हो रही है तो ये डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन के पास सिग्नल भेजेंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरॉन के पास जाएंगे, न्यूरॉन से हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे। हाइपोथैलेमस क्या कराए, हाइपोथैलेमस ADH रिलीज कराए, ADH रिलीज करके कहाँ जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर जो रिएक्ट कराए वाटर को रिटेंशन के लिए, बहुत सारी क्रिया करते हैं जो ऊपर बताएंगे बे। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ADH स्टिमुलेट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, अगर ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रिक्ट जाए वेसल्स, स्टिमुलेट्स CRS कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। CRH वर्क कैसे करते हैं जो देख लो, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज, कॉर्टिकोट्रॉप्स पिट्यूटरी, सबसे पहले कॉर्टिकोट्रॉप्स पे रिएक्ट कराए हाइपोथैलेमस से, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आओ वो इस पर रिएक्ट कराए कॉर्टिकोट्रॉप्स पे। कॉर्टिकोट्रॉप्स किस पे कराए, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर, फिर वो क्या दिया ACTH कहाँ जाए, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे रिएक्ट कराए। एड्रिनल कॉर्टेक्स में मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी 3 पार्ट होते हैं मेनली, जोना ग्रेमुलोरस, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस, ये 3 मेजर
पार्ट होते हैं किसके, एड्रिनल ग्लैंड के। एड्रिनल ग्लैंड में एल्डोस्टेरोन, जोना ग्रेमुलोसा से आता है, और फेसिकुलाटा से आता है कॉर्टिसोल, जो ब्लड में मतलब इंक्रीज बढ़ा देता है उसको, एडीएच को। डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस किसको एग्जांपल है या किससे होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस? डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है एडीएच की वजह से। एडीएच अगर बॉडी में ज़्यादा सीक्रेट ही रहो तो उसे मतलब अगर लो सिक्रीशन ऑफ एडीएच है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होएगी, यानी कि वाटर लॉस ज़्यादा होएगो, यूरिनेशन बार बार जाने पड़ेगो। और प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन को प्रोडक्शन बढ़ जाता है किसकी वजह से, एडीएच की वजह से, अगर एडीएच कम मात्रा में है तब। थ्रो ग्लूकोज, ऑक्सीटोसिन के वर्क, ऑक्सीटोसिन के काम का है। ऑक्सीटोसिन 9 अमीनो एसिड्स है, इलीगली यूज्ड इन ह्यूमन हॉर इलीगली यूज हार्मोन इन कैटल्स। कैटल्स में इलीगल क्यों है, क्योंकि अगर कैटल्स में जाएगो तो कैटल्स के फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगो, बॉडी पार्ट्स से उसके मिल्क में जाएगो, मिल्क से अगर ह्यूमंस में जाए, ह्यूमंस में मेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होते, लेकिन फीमेल्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स पहले आ जाते हैं प्यूबर्टी से। इंड्यूस द यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर अगर ह्यूमंस में भी दो जाते हैं, कब दो जाता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, द पार्चुरेशन के टाइम पर दो जाता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है किसको, यूट्राइन मसल्स को, जिससे कि फैसिलिटेट द डिलीवरी के लिए फैसिलिटेट होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजेक्शन ऑफ मिल्क लेबर, मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ करो जाता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कराता है, और ऑक्सीटोसिन इजेक्शन कराता है, मतलब रिलीज करा देता है। प्रोडक्शन कौन सा बढ़ाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मिल्क को प्रोडक्शन बढ़ाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन उसे रिलीज करा देता है। इन केस ऑफ हाइपोसेक्टोटॉमी मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल रही है ब्रेन से, तो प्रेगनेंसी विल बी प्रोलोंगेड, बहुत लंबी हो जाएगी। ऑक्सीटोसिन इन मिल्क, फीमेल में तो कोई भी मतलब मेल में नो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन, लेकिन फीमेल्स में जो फीमेल को सैंबल ऐसे बनता है, ईयरली मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, प्री मैच्योर डेवलप हो जाए और सेकेंडरी कैरेक्टर्स जल्दी ही इवॉल्व हो जाएंगे। पार्स इंटरमीडिया का चीज़ है। पार्स इंटरमीडिया पिट्यूटरी ग्लैंड को तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। रूडिमेंट्री इन ह्यूमंस में बहुत छोटी सी होते है पार्स इंटरमीडिया, छोटा सा पार्ट होता है जरा सो, जैसे जब पिट्यूटरी ग्लैंड है जा बीच को छोटो सा पार्ट, जो तो छोटो सा पार्ट का है इंटरमीडिया, जो इंटरमीडिया रिलीज MSH, पास इंटरमीडिएट रिलीज करती है MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो किस काम में आता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी दो प्रकार के होते हैं, अल्फा चैन और बीटा चैन और गामा चैन, 3 चैन पाए जाते हैं, अल्फा बीटा गामा चैन। प्रोडोमिनेंट क्या होता है ह्यूमंस में, 3 डिफरेंट फंक्शंस होता है, जो वर्क करती है स्किन पे पिगमेंटेशन के लिए। MSH आवा है कहाँ से, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी के थर्ड पार्ट, वो सेकंड पार्ट कौन से, इंटरमीडिया से। इंटरमीडिया स्किन पे वर्क कराए, स्किन के नीचे होती है मेलेनोसाइट सेल्स, स्टूमुलेट करके जी मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ावाई, जो स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। मेलेनोसाइट को वर्क कैसे हुआ, मेलेनोसाइट्स पे MSH आवा है, MSH जाए टायरोसिन के पास, टायरोसिन पे एक हार्मोन्स होता है टायरोसिनेज, जो मिलेनोसाइट्स में से एक हार्मोन्स रिलीज करा हुआ है मिलेनिन, एक जो पिगमेंटेड है हार्मोन ना बल्कि पिगमेंटेड केमिकल है, फिर जो मतलब पिगमेंटेशन देगा किसके लिए, स्किन के लिए, तभी तो अपनी स्किन को रंग को ब्राउन ब्लैक होता है, जैसे की वजह से होता है। एबल्बिज्म फेल ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिलेनिन, ये बीमारी है, इसमें क्या होता है, मिलेनिन अगर बॉडी में सिक्रीट नहीं रहो तो उसे बोलते हैं एल्बिनिज्म फेल टू सिंथेसिस ऑफ मिलेनिन। हाइपोजाइगस रिलीजिंग जीन्स फॉर द एंजाइम ट्रोपोआइसोनेज आल्सो अकर्स इन अनदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज में भी पाया जाता है। मेलेनिन
एक्सट्रैक्ट सेकेंड ऑफ मिलेनिज्म अपोजिट ऑफ एल्विनिज्म को अपोजिट का चीज़ है मिलेनिज्म। आज के लिए इतने, बाकी कल देखेंगे।